दोस्तों हम बात करेंगे 2025 जो 1 फरवरी को बजट पेश हो गया 2025 में किसको क्या मिला दोस्तों, यानी सबके लिए निगाह थी जो हमें मिलेगा दोस्तों, बिजनेसमैन को मिलेगा दोस्तों सबसे ज्यादा फायदा जिनकी आय दोस्तों 12 लाख तक के उन्हें फायदा हुआ दोस्तों, और दूसरे नंबर पर फायदा हुआ दोस्तों सीनियर सिटीजन को, तीसरे नंबर फायदा हुआ किसानों के लिए, यानी 3 व्यक्तियों को दोस्तों फायदा मिला इनकम टैक्स से दोस्तों। तो बात करेंगे पूरी किसी से कितना कितना फायदा मिला, न्यू इनकम टैक्स स्लैब दोस्तों क्या है और जो पुराना इनकम टैक्स स्लैब था उसमें क्या अंतर, तो पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। नमस्कार साथियों, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज कर सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें दोस्तों। जैसे आपको सबसे नंबर 1 पे लेते हैं सीनियर सिटीजन दोस्तों, सबसे बड़े होते हैं उन्हें सीनियर सिटीजन में क्या दोस्तों, जैसे ही उनका इनकम दोस्तों जो ब्याज लेते थे, यानी एफडी हो गई या कोई दोस्तों फिक्स डिपॉजिट कुछ भी हो गया, उससे 50,000 तक का ब्याज लेते थे, या 50,000 से ऊपर होता 10% टीडीएस उनका काट दिया था। अब क्या हुआ, 50,000 से ऊपर दोस्तों यानी 1 लाख तक का ब्याज एक साल में कोई व्यक्ति ले सकता है। सीनियर सिटीजन दोस्तों 1 लाख तक का ब्याज ले सकते हैं, उन पर कोई भी टीडीएस नहीं काटा है, यानी दुगना कर दिया, 50 से बढ़ाकर सीनियर सिटीजन को कर दिया दोस्तों 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का कोई भी टैक्स उनके ऊपर नहीं लगेगा। और दूसरी बात दोस्तों, किसान जो किसान सम्मान निधि के तहत होते, जो किसान होते हैं दोस्तों उन्हें केसीसी लोन दिया जाता है, यानी अब तक दोस्तों 3 लाख रुपए तक के लिए, यानी 3 लाख तक लोन के लिए 4% इंटरेस्ट था दोस्तों, यानी 3 लाख तक का 4 से 3 से ऊपर लेंगे दोस्तों उसमें 7% इंटरेस्ट लगता था किसान के कारण। उनके लिए बड़ी खुशखबरी दोस्तों, उनके लिए क्या कर दिया, किसान भाइयों के लिए क्या कर दिया है कि अब क्या है कि उनको केवल 5 लाख तक का 4% ब्याज लगेगा, यानी 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं 4% के ब्याज पे दोस्तों, 5 से ऊपर लेंगे तो 7% लगेगा, यानी किसान भाइयों के लिए बहुत खुशखबरी। एक दुख भरी बात यह कि उनके जो केसीसी लोन जो किसान सम्मान निधि मिलती थी दोस्तों, सोच रहे थे कि 12,000 हो जाएगी, 10,000 होगी, 8,000 दोस्तों, इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिला, कोई बदलाव नहीं किया, यानी 6,000 रुपए साल की आपकी जो किसान सम्मान निधि मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे लास्ट में करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे जो हमारे सैलरी पर्सन है दोस्तों उनके लिए दोस्तों बेनिफिट कर दिए। अब क्या है कि पहले 7 लाख रुपए टैक्स फ्री था, यानी 7 लाख तक कमाते हैं कोई व्यक्ति कमाता है दोस्तों, तो उसे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा जो 5 लाख रुपए का इजाफा कर दिया। अगर किसी व्यक्ति की आय इनकम दोस्तों 12 लाख रुपए साल में है तो उसे कोई भी टैक्स नहीं जाएगा। जो न्यू इनकम टैक्स स्लैब है दोस्तों, वित्त मंत्री ने कह दिया कि कोई भी इनकम टैक्स स्लैब नहीं जाएगा दोस्तों, 12 लाख कमाते हैं साल के अंदर तो कोई टैक्स आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती है, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे नौकरी वाला हो दोस्तों। तो अब दोस्तों टैक्स देने की जरूरत किन्हें पड़ेगी, क्या इनकम टैक्स स्लैब है दोस्तों नया वाला क्या है। जैसे 3 लाख पहले क्या था दोस्तों, 3 लाख तो न्यू इनकम टैक्स में फ्री था, 3 लाख तो कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से ऊपर टैक्स लगता था 5%। अब उसे बढ़ाकर दोस्तों 1 लाख और बढ़ा दिए, यानी 3 के जगह कर दिए 4। अब 4% दोस्तों 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो स्लैब है दोस्तों 4 लाख से ऊपर लगे, यानी 4 लाख से दोस्तों 8 लाख तक 5% लगे, यानी कोई व्यक्ति 4 से 8 लाख रुपए कमाएगा दोस्तों, यानी 12 से ऊपर ये स्लैब उनके लिए काम कर रहा है। जैसे 12 लाख से सैलरी ऊपर होगी, यानी 12 लाख से इनकम ऊपर होगी, उनके लिए स्लैब काम करेगा, यानी टैक्स वो शुरू से देंगे। 12 लाख तक दोस्तों कोई टैक्स नहीं देंगे, 12 लाख से जैसी इनकी आय ऊपर बढ़ेगी दोस्तों तब इस दायरे में आएंगे इनकम टैक्स स्लैब के दायरे में। तो 12 लाख से ऊपर जैसे कोई व्यक्ति जाता है दोस्तों उसमें कैसे टैक्स लगेगा, 4 से 8%, 4 से 8 लाख में 5% देना पड़ेगा उस व्यक्ति को। और दोस्तों 8 से 12 लाख के दायरे में आता है दोस्तों, यानी 8 से 12 में 10%, और 12 से 16 में दोस्तों 15% टैक्स लगेगा, अगर 20 से 24 में 25% लगेगा, या 25 से ऊपर आता है तो 30% दोस्तों टैक्स लगेगा, यानी चाहे दोस्तों कितने 1 करोड़ कमाता है कितनी कमाता है उसको पूरा लगेगा दोस्तों, 30% टैक्स लगेगा। अब बात कर लें दोस्तों, किसी व्यक्ति की इनकम 12 लाख है दोस्तों, यानी एक सरकारी पर्सन है दोस्तों, कोई कर्मचारी है 12 लाख कमाता है, यानी 11,90,000 कमाता है, यानी 11 लाख दोस्तों 11.5 कमाता है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। ध्यान से सुनना दोस्तों, कोई भी टैक्स नहीं, 12 लाख तक, 12 लाख भी है दोस्तों कोई भी टैक्स नहीं लगेगी। जैसे ही 12 लाख से कोई 13 लाख भी कमाता है, 12.5 लाख कमाता है दोस्तों, उसे टैक्स व्यक्ति को टैक्स देने पड़ेगा। कैसे देने पड़ेगा दोस्तों, 13 लाख पर कैसे टैक्स लगेगा दोस्तों, यानी 4 लाख तक तो फ्री है दोस्तों, 4 से 8 पे दोस्तों 5% हिसाब से हो गया है, यानी 20,000 रुपए। अब 8 से दोस्तों 12 पे हो गया दोस्तों 10% हिसाब से 40,000, यानी 60,000 रुपए हो गया। अब बात हुई दोस्तों 12 से ऊपर है 15%, अगर 13 लाख कमाता है दोस्तों तो उसमें 15,000 रुपए दोस्तों 15%, यानी 1 लाख में 15,000 हो गए, यानी 60 वो 75,000 रुपए। अगर कोई व्यक्ति दोस्तों सैलरी पर्सन 13 लाख सैलरी लेता है तो उसे 75,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों अगले साल से। अगर कोई व्यक्ति दोस्तों 14 लाख कमाता है तो वो भी जो 12 के बाद दोस्तों 15% लग रहा है, 60,000 तो वो हो गए दोस्तों, तो बाकी ये 13 लाख पे 1 और 14 पे दोस्तों तो ये 30,000 हो गए, यानी 14 लाख पे दोस्तों उस व्यक्ति को देने पड़ेंगे 90,000 रुपए टैक्स।
अगर कोई व्यक्ति 15 लाख रुपए सैलरी है दोस्तों, किसी व्यक्ति की एग्जाम्पल मान लो 15 लाख सैलरी है दोस्तों, तो 12 लाख तक 60,000 रुपए दायरे मारा दोस्तों, और 15 के 45,000 रुपए और टैक्स लगेगा 15% दोस्तों, यानी उसे 1,05,000 रुपए, यानी किसी व्यक्ति की सैलरी 15 लाख है दोस्तों, तो उसे 1,05,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। और दोस्तों 16 लाख पे भी टैक्स हो, 1,20,000, किसी सैलरी दोस्तों 16 लाख है तो इसका टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों 1,20,000 रुपए। अगर 12 लाख तक का है दोस्तों, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, कि जो सरकारी पर्सन है वीडियो देख रहे हो दोस्तों शेयर करना, 12 लाख तक का कोई टैक्स नहीं जाएगा। 12 से जैसी सैलरी ऊपर जाएगी तो इनकम टैक्स जो न्यू इनकम टैक्स स्लैब है उसके दायरे में आप आ जाएंगे। पहले क्या था कि 15 से ऊपर 30% है दोस्तों, उसे बढ़ाकर बहुत ज्यादा कर दिया, यानी 25 से ऊपर सैलरी होगी तब 30% जाएगा दोस्तों, यानी सैलरी पर्सन के लिए ये बहुत बढ़िया है दोस्तों। पहले क्या था 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं आएगा, अब कर दिया दोस्तों कि 3 से ऊपर अगर किसी इनकम में आ रहे हैं, दायरे में आ रहे हैं 12 से ऊपर दोस्तों, तो 4 लाख तक को उनको फ्री है दोस्तों। तो ये इनकम टैक्स दोस्तों सैलरी पर्सन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, इनके लिए है। मगर सैलरी जैसी 12 लाख से बढ़ेगी दोस्तों तब टैक्स देना पड़ेगा, 12 से पहले कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा दोस्तों। नमस्कार साथियों।